नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि एकता में इतनी शक्ति क्यों होती है? इसे समझने के लिए दो उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक कुत्ता आपके सामने अकेला खड़ा है, आप उसकी ओर एक पत्थर उठाते हैं तो संभव है कि वो कुत्ता डरकर भाग जाए, लेकिन वही कुत्ता अगर कई कुत्तों के समूह में हो तो परिस्थिति बदल जाती है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। एक मधुमक्खी आपके सामने हो तो शायद आप उससे डरेंगे भी नहीं, लेकिन अगर वही मधुमक्खियां समूह में आ जाए और आपको खतरा समझे तो स्थिति पूरी तरह से बदल सकती है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कुत्ता वही है, मधुमक्खी वही है और उनकी व्यक्तिगत शक्ति भी वही है, फिर भी परिणाम इतना अलग क्यों है? क्योंकि अकेले होने पर उनकी शक्ति बिखरी हुई है, लेकिन समूह में वही शक्ति सामूहिक बन जाती है। और यही बात मनुष्य के समाज पर भी लागू होती है। एक व्यक्ति की आवाज़ को अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन जब बहुत से लोग एक सही उद्देश्य के लिए संगठित होकर अपनी बात रखते हैं तो उसका प्रभाव कहीं अधिक होता है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ बहुत सारे लोगों का एक साथ होना एकता नहीं है। यदि सबकी दिशा अलग अलग हो तो भीड़ तो होगी, शक्ति नहीं। एकता तब बनती है जब अलग अलग लोग अपनी व्यक्तिगत शक्ति को एक साझा उद्देश्य के लिए जोड़ देते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि हम कितने लोग हैं, सवाल यह है क्या हमारी दिशा एक है? क्योंकि अकेली शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन संगठित शक्ति परिवर्तन ला सकती है। धन्यवाद।